हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आज हम इसे डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ प्रश्न कॉमन होंगे तो कुछ प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि पिक्चराइजेशन के साथ होंगे और आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा। जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे इसका पीडीएफ विद आंसर विद डिटेल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। एमवी धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी। एमवी धुरंधर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। अगर हम बेसिकली हम बात करते हैं इनके एक मिनट, हाँ, एमवी धुरंधर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है, इनका जन्म कहाँ हुआ है। एमवी धुरंधर का जन्म जो हुआ है ये हुआ है 1867 कोल्हापुर। कहाँ पर हुआ है, कोल्हापुर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो जे आर्ट्स कॉलेज से हुई। शिक्षा दीक्षा जे आर्ट्स कॉलेज से हुई है। पोस्ट कार्ड आर्टिस्ट के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, इन्हें पोस्ट कार्ड आर्टिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। प्रभावित थे ये राजा रवि वर्मा। ध्यान रखिएगा, इनके जब आप नाम देखेंगे ना, पेंटिंग्स के नाम देखेंगे तो बेसिकली आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि राजा रवि वर्मा जी के भी पेंटिंग के जो नाम थे, धार्मिक और पौराणिक के नाम जो लेके चलते थे, वैसे ही इनके नाम में भी आप देख पाएंगे क्योंकि ये इनसे प्रभावित है। अब एक आपका होमवर्क है, इनकी आत्मकथा क्या है। आत्मकथा किस नाम से प्रचलित है, इसे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी उपाधि की। उपाधि है इनकी राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि मिली है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है, खान बहादुर किसकी उपाधि है। ठीक है, खान बहादुर किसे नाम दिया गया था, खान बहादुर की उपाधि किस कलाकार को दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं आपका किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौजा की रानी सिपानी। रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर है। ठीक है, ये आपका बेसिकली अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर आया अहमदाबाद, इसको हम मस्जिद ए नगीना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, मस्जिद ए नगीना। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा जालीदार नक्काशी की गई है। ठीक है, जालीदार नक्काशी की गई जिसके कारण इसका जो नाम है मस्जिद नगीना रखा गया है। इसे रानी असनी का भी मकबरा कहा जाता है। ठीक है, रानी असनी 1514 के लमसम एक वहाँ पे महमूद बेगड़ा हुए थे। कौन हुए थे, महमूद बेगड़ा। ठीक है, इनकी धर्म पत्नी थी, हिंदू थी, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक, तो 1514 के लमसम महमूद बेगड़ा वहाँ पे शासन किए, जिनकी हिंदू धर्म पत्नी ने इसका निर्माण कराया था, जो कि रानी असनी या मस्जिद नगीने के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है बेसिकली, अभी जो पूछा गया वो सिर्फ आपका जगह पूछा गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा चर्चा में था कि 2006 to 7 के लमसम रोड बनाने के लिए वहाँ पे जो भी काम चल रहा होगा उसे ध्वस्त करने का डिस्कशन हुआ था कि यहाँ से हमें कुछ ज़मीन का हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने ऐप के विषय में। हमारा जो ऐप का लोगो है वो ये है, सक्सेस विद सुनील सर। यहाँ पे देखिए, जो इंटरेस्टेड हो क्लासेस लेने के लिए थ्योरी पर्पस में, ठीक है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि शॉर्टकट का कोई भी मतलब नहीं होता है कि आप शॉर्ट तरीके से पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस ऐप को हमारी डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर में जाकर। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ लिंक भी मिलेगा, इसके आंसर्स भी मिलेंगे, इसका जो डिटेल वाला पोर्शन है वो भी आपको प्रोवाइड, मतलब आंसर में जो डिटेल सेक्शन है पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। जो आपका ये पैनल का पीडीएफ होगा, जो हम क्लास रेगुलर लाइव क्लासेस लेते हैं, उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ आपके फ्री कंटेंट भी यहाँ पड़े हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, कुछ टेस्ट सीरीज़ है, पत्रिकाएं हैं,
बुक्स वगैरह अवेलेबल है, जो कि आपको एक ही सेक्शन में आपको PDF मिल जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो क्लासेस ज्वाइन करिए। आज ही हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट भी डाला है, ठीक है, 40 सेक्शन का, जिसमें आपको 10 TGT PGT के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे। बाकी जो बचता है वो आपके मॉक टेस्ट में आएगा। और ये भी आपको, इसका भी जो लिंक है वो हमारे ऐप के अंतर्गत ही मिलेगा। ये आपका डिजिटल है, ठीक है, इसको आप मैक्सिमम टाइम आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा वो रेड की पोजीशन में दर्शाएगा। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन पेपर देते हैं दैट्स इट, वैसे ही हूबहू इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो 249 रुपीज़ में है ये, और ये आपको 6 मंथ के लिए वैलिडिटी इसकी मिलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई बात है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 7510045667 दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? हार्वेस्टर नामक के जो भी मूर्ति है, इसके जो रचयिता हैं बेसिकली जिन्होंने बनाया है वो रामकिंकर बैज हैं। क्या है? रामकिंकर बैज है, जो कि ये आप मूर्ति देख रहे हैं, ये कंक्रीट में काम करते थे, ठीक है, कंक्रीट में काम करते थे, बहुत ही ज़्यादा फाइन नहीं रहता था, अमूर्त चित्रांकन करते थे। ये हमारे पहले अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने के। इसके बाद इनका जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1906-1910 के अंतर्गत माना जाता है। ये आपकी जो मूर्ति है ये शांति निकेतन में सिचुएटेड है। कहाँ पर है? शांति निकेतन में सिचुएटेड है। और भी इनकी जो मूर्तियाँ वो शांति निकेतन में ही आपको मिलेंगी, जैसे संथाल परिवार हो गया। इसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स भी पूछे गए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फिगर को, पेंटिंग को, स्कल्पचर्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेट करके भी आजकल क्वेश्चन पुट अप होने लगे हैं। इनके ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी भी थी जिसका नाम था असुर। क्या था? असुर, जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, अरस्तु ने कला को कहा था। अरस्तु ने बेसिकली जो कला को कहा है, प्रकृति की नकल कहा है। ये रिपीट क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र का, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र का। ये आपके लिए देखिए रिपीट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत एक, कहते हैं ना, एक बैकबोन की तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपके रिपीट क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है, ताकि आप एक दूसरे को बीट कर सकें। इसलिए रिपीट क्वेश्चन याद होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जो आप लोगों से पहले से पढ़ाई करे वो सिर्फ रिपीट क्वेश्चन को रट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए, ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले तो कमेंट सेक्शन में जाकर इनका नाम बताइएगा कि ये कौन है। सिर्फ आप इससे छोड़ दीजिएगा अभी, ठीक है, इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इनका नाम बताइएगा क्या है। वैसे हम इसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि DP राय चौधरी हैं। 1899 ताज हाट, ठीक है, ताज हाट। इनको बेसिकली हम जो प्रसिद्धि मिली है वो अपने वर्क पे मिली है, यानी स्कल्पचर आर्टिस्ट के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इनके जो कुछ चित्र हैं, इन्होंने ऑयल पे भी काम किया, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ब्रिज हो गया, लेपचा राजकुमारी हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस चित्र इनके माने जाते हैं। तो लेकिन जब प्रसिद्धि की बात आती है, जैसे श्रम की विजय हो गया, शहीद स्मारक हो गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके स्कल्पचर्स है, जो कि हर बार हर साल एक ना एक प्रश्न इनका रखा हुआ है। जैसे कि अभी जब नेट वगैरह के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें इनका एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कलाकार नाविक, ठीक है, निशानेबाजी में भी माहिर था। तो ये आपके मिस्टर DP राय चौधरी हैं। कौन है? मिस्टर DP राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीनियस सल्वाडोर डाली। इनसे एक रिलेट करके एक प्रश्न आया था कि कौन से कलाकार की मूंछें बहुत ही ज़्यादा लंबी हैं। अब देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पुट अप होने लगे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए फोटोग्राफ लगाई गई है कि अगर हम बात करें, ये हमारे आर्टिस्ट हैं सल्वाडोर डाली, और इनकी मूंछें देखिए कि इनकी मूंछें बहुत ही ज़्यादा पतली और लंबी दिखाई गई है। दिखाई क्या है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑटोबायोग्राफी वो सल्वाडोर डाली की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस महान व्यक्तित्व को पहचानिए। जैसे अभी हमने डीपी राय चौधरी के विषय में डिस्कस किया था कि आपको पिक्चर देख के भी पता होना चाहिए कि इस कलाकार का नाम क्या है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके नाम देना है पहले, उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है। तो इस महान व्यक्तित्व को हम कार्टूनिस्ट के रूप में जानते हैं, जो व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये कौन है? मिस्टर आर के लक्ष्मण, ठीक है, आर के लक्ष्मण। इनका जो पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। 24 अक्टूबर 1921 कब पैदा हुए हैं? 24 अक्टूबर 1921। देहांत हुआ है इनका 2015 26 जनवरी, ठीक है। देहांत हुआ है 2015 यानी 26 जनवरी 2015 में इनका निधन हुआ था। बेसिकली हम इन्हें एक बहुत ही महान व्यंग्य चित्रकार के रूप में पहचानते हैं। ये इनका फोटोग्राफ है जो कि आपकी कॉपी में जहाँ पे आर के लक्ष्मण मेंशन किया है थ्योरेटिकल पोर्शन में, वहाँ इनको पेस्ट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लो राइडर किससे संबंधित है? द ब्लो राइडर आपका कंडेंस्की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लो राइडर किससे जुड़ा हुआ? वासिली कंडेंस्की से। ये देखिए ब्लो राइडर यानी नीला घुड़सवार। क्या नाम है? नीला घुड़सवार, ठीक। नीला घुड़सवार, यहाँ की एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने नीले रंग का, ब्लू रंग का जैकेट डाला है और किसके द्वारा बनाया गया है? कंडेंस्की के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन सभी जो ग्रुप्स है ना, इसके आर्टिस्ट भी जरूर याद होने चाहिए। ये देखिए कब का है? 1903 बावेरिया में बनाई गई थी। कब बनाई गई है? 1903 में बावेरिया में बनाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न में हम, पीआर पोचकाने वाले का फ्लाइट शीर्षक किस पे बना हुआ? फ्लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आर्टिस्ट ने फ्लाइट बनाया है, फेमस आर्टिस्ट हैं, जरा मुझे नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एटलीस्ट 2 आर्टिस्ट तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। फ्लाइट, ना कि फ्लूट, ठीक है। फ्लाइट, तो ये जो इन्होंने बनाया है ये आपका एल्यूमिनियम में फ्लाइट इन्होंने बनाया है। फीमेल आर्टिस्ट हैं, मेल और फीमेल भी पूछा जाता है क्योंकि नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपकी पीलू पोचकाने वाला 1923 में जन्मी है, ठीक है। 1923 में जन्मी है, ईरानी है, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे कि आदेशिज 1922 में पैदा हुए, जिनका इकारस बहुत ज़्यादा फेमस है। पेशे से वो एक केमिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो आपके चित्रकारी और स्कल्पचर्स में भी उनका योगदान है। तो पीलू पोचकाने वाला 1923 और इनका निधन हुआ है 1986 यानी 1986 में इनका देहांत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको प्रिंट आउट जरूर इसका निकालिएगा। प्रिंट आउट करने पे आपको एक सहूलियत हो जाएगी। जो इसके 19 कैटेगरीज है चित्र की, जो भी सीरीज है वो आपको एक ही पेपर में मिल जाएगी और उसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में पेस्ट करिएगा। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन किसका वुडकट चित्र है? द लाइफ ऑफ वर्जिन एक वुडकट है जिसको ड्यूरर ने बनाया है। किसने बनाया है? ठीक है, ड्यूरर ने बनाया है। वुडकट की एक श्रृंखला है। क्या है? ये एक सीरीज है जो कि 20 चित्रों का एक सेट है। हम आगे आपको विजुअल करा रहे हैं। ये देखिए, द लाइफ ऑफ वर्जिन इज 19 वुडकट। ये आपका जो है ये आपका मुख्य पृष्ठ है, ठीक है। मुख्य पृष्ठ यानी मेन आपका बुक कवर है, बुक पेज कवर है। पुस्तक के प्रथम पत्र में लगाया हुआ चित्र, ये पुस्तक के प्रथम पत्र में लगाया हुआ चित्र है। लाइफ ऑफ द वर्जिन 19 वुडकट्स और एक मुख्य पृष्ठ की श्रृंखला है। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 20 हो गए, क्योंकि 19 आगे मेंशन है और इसको मिलाकर आपका 20 वुडकट का एक सीरीज है जो कि लाइफ ऑफ वर्जिन के नाम से प्रसिद्ध है। और ये ड्यूरर का बहुत ही फेमस वुडकट है जो कि पूछा जाता है, इसलिए इसके 19 जो पार्ट हैं वो भी आपको देखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सिंगल भी एक आपसे चित्र पूछा जा सकता है।
ठीक है। एल्बर्ट ड्यूरर ने 1500 में इसको स्टार्ट किया ना, 1500 के ठीक बाद शुरू किया और 1510 से 11 के बीच में इसे कंप्लीट भी कर लिया। सबसे अच्छे बचे हुए सेटों में एक अब इसके बहुत सारे सेट्स अवेलेबल थे, बट अब जो है वो एक सेट यहाँ पे स्टेनलेस ग्राफिस है, सुमलुंग मुचेन, जर्मनी में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है? बेसिकली ड्यूरर आपके जर्मन थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो इनका एक जो ये चित्र है, ये सीरीज है, एक सेट आपको जर्मनी में प्राप्त होता है। अब आप इनका चित्र देखिए, ये एक फ्रंट पेज हो गया। नेक्स्ट आपके ये 19 आपके वुड कट हैं, जो कि आप पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, सबसे पहला है द फ्रंट स्पेसी डिटेल में है, फिर जैक्विन राइवन, द एंजल एपियर्स, मीटिंग ऑफ गोल्डन गेट्स, नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ वर्जिन, प्रेजेंटेशन ऑफ मैरी इन द टेम्पल, नेक्स्ट है मैरिज ऑफ वर्जिन, एनाउंसिएशन, विजिटेशन, एडोरेशन ऑफ द शेपर्ड। एडोरेशन ऑफ द शेपर्ड और एडोरेशन ऑफ मागी ये विंची के भी चित्र हैं। ठीक है, लेकिन विंची का जो माध्यम था वो डिफरेंट था, इनका जो माध्यम है वो वुडकट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वुडकट है इनका, ड्यूरर का जो माध्यम है वुडकट है। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसके पिक्चर और भी आपके पास क्लियर पहुंचेगी। एडोरेशन ऑफ मागी, देखिए एडोरेशन ऑफ जो मागी है ये आपका लियोनार्डो दा विंची का भी चित्र है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, चित्र है, और ये ड्यूरर का वुडकट है, नाम मैच हो सकते हैं। ठीक, प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट, फिर है आपका सर्कुलेशन ऑफ द क्रिस्ट, फ्लाइट ऑफ इजिप्ट, रेस्ट ऑफ फ्लाइट, फिर है द क्राइस्ट ऑफ एमंग द डॉक्टर इन द टेम्पल, क्राइस्ट ऑफ टेकिंग लीव, डेथ ऑफ वर्जिन। अब जैसे ये वर्जिन, डेथ ऑफ वर्जिन, एडोरेशन ऑफ मागी है, ठीक है, फ्लाइट इनटू द इजिप्ट, ये जो नाम है ये थोड़े से डिफरेंट है, जो कि आपको याद होने चाहिए। मे भी हो सकता है कि सिर्फ आपसे यही पूछ ले कि फ्लाइट इनटू इजिप्ट वुडकट किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था, तो जो इंटरेस्टिंग नेम है उसे आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आंसर्स के लिए परेशान नहीं होना, आंसर्स का भी इसी के अंतर्गत आपको पीडीएफ में ही आंसर विद डिटेल मिल जाएगा, कुछ के डिटेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 में आपका डॉक्टर स्वामी के थ्रू हुआ था। किसके द्वारा? डॉक्टर स्वामी के द्वारा किया गया था। इसमें कैटेगरीज और सब कैटेगरी है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रथम अखबार। आप देखिए यहाँ पे गलती कर देंगे बच्चे, देखेंगे प्रथम अखबार, बस दिमाग में आ गया बंगाल गजट, जो हिक्की के द्वारा प्रदर्शित या प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है अखबार का विज्ञापन, तो विज्ञापन आपका प्रदर्शित हुआ है 1704 में बोस्टन। कहाँ से? बोस्टन के न्यूज़लेटर। ठीक है, बोस्टन के न्यूज़लेटर में ये प्रकाशित हुआ। आप मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, किसमें सबसे पहले क्या प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर संपत्ति का, ठीक है, क्या प्रचार किया गया? संपत्ति का प्रचार किया गया है, जिसका पहला विज्ञापन बोस्टन न्यूज़लेटर के अंतर्गत 1704 में पब्लिश किया गया। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूँ शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, पहले आप थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद शॉर्टकट तो खुद ही हो जाएंगे जब आपका थ्योरी पोर्शन होगा। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमारे ऐप से ज़रूर जुड़ें, मत क्लास लीजिए, लेकिन ऐप में जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसे ज़रूर यूटिलाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो लेखक है इनका फ्रंट पेज देखिएगा। ठीक है, कोई भी बुक हो, इवन किसी भी आर्टिस्ट की बुक हो, जैसे जॉन डीवी हो गया, डॉक्टर ए के स्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए के स्वामी की इतनी नई नई बुक्स पूछी जा रही हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम काउंट करें तो 30 बुक्स अभी तक पूछी जा चुकी हैं, और हर सेक्शन में, हर क्वेश्चन पेपर में नए नए जो स्टेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें एक नई बुक का इन्वेंशन होता है। इन्वेंशन क्या मतलब? आपको नई बुक देखने को मिलती है। तो आप एक पेपर पेन लीजिए और एक जगह डॉक्टर स्वामी की जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें नोट करिए। यहाँ पर देखिए द आर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट इंडिया वॉल्यूम, द जॉर्ज सीएम क्रिस्टोफर बर्डवुड। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? जॉन बर्डवुड। दिखाने का सिर्फ तात्पर्य बस इतना है कि आप पेज को देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने देख लिया तो आप कभी भी कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
मशरूर का शैल उत्कीर्णन एकाश्मक मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये पूछा जा चुका है, विद प्रिंट पूछा गया है, इसलिए प्रिंट लगाना इंपॉर्टेंट है। ये आपके कांगड़ा के अंतर्गत आता है, ठीक है, हिमालय, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश व्यास नदी के किनारे, रिवर कौन सी है? व्यास रिवर है, जो कि ये जो मंदिर बनाया गया है ये आपका हिंदू, ठीक है, कुछ हिंदुओं ने इसको एकाश्मक शैली ने बनाया है। किसमें? एकाश्मक शैली में बना। एकाश्मक शैली आप कहाँ पढ़ते हैं? महाबलीपुरम, द्रौपदी रथ वगैरह, मामल्लपुरम, एकाश्मक शैली, ठीक है। ये मशरूर टेम्पल आपका हिमालय के अंतर्गत आता है, एकाश्मक शैली के अंतर्गत बना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नया प्रश्न है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट, और हमारी बेटा अभी नई क्लास लॉन्च होने जा रही है, नया बैच। जिसको भी लेना हो तो वो हमें 7510004567 पर कॉल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये जो चित्र है ना ये इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर अभी आपके नेट में पूछा गया था। किसने द रैफ्ट ऑफ द मेदुसा, ठीक है, मेदुसा का बेड़ा, हिंदी में बात करें तो मेदुसा का बेड़ा किसने बनाया है या किसने चित्रित किया? तो थियोडोर जेरिकॉल्ट नाम है यहाँ पे, ठीक है, जेरिकॉल्ट ने बनाया है। कब बनाया है? 1818 से 1819 के बीच में, 1818 से 1819 के बीच में। ऑयल ऑन कैनवस है, ठीक है, ऑयल ऑन कैनवस में बनाया गया है। जो डायमेंशनल दिया है वो आपका 49 सेंटीमीटर टू आपका 716 सेंटीमीटर का है, यानी 16 फीट और आपका 23 फीट 6 इंचेस के अंतर्गत ये बना हुआ। ये बहुत ही हूबहू, मतलब बहुत ही अच्छा चित्रांकन करते थे। जब आप इन्हें देखेंगे तो आप खुद ही पिक्चर से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 18वीं शताब्दी के आसपास है, हालांकि बेसिकली 19th सेंचुरी लग गया, ठीक है, लेकिन आप चित्र देखिए तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी हो, लेकिन ये बेसिकली आपका चित्र है, ठीक। ये है आपका, और जो लोकेशन है वो लूव्र संग्रहालय, कहाँ पर है? लूव्र संग्रहालय पेरिस, ठीक है, लूव्र में सुरक्षित है, पेरिस में। वो भी पूछे जाते हैं म्यूजियम, इसलिए जो भी नए नए म्यूजियम हो, ये तो बहुत फेमस है मोनालिसा के कारण, लेकिन जो भी आपको नए नए मिल रहे हो उसे लिखिए ज़रूर। नेक्स्ट है प्रख्यात भारतीय चित्रकार, दिव्यगन फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, मतलब अभी नया पूछा गया है तो रिपीट होने के चांसेस इसलिए क्योंकि ये लेटेस्ट कैटेगरी में आता है। तो इनका जो देहांत हुआ है वो 1923 में हुआ, देहांत इनका हुआ है 1923 में। जन्म इनका जस्ट ऑपोजिट मान लीजिए 1932, ठीक है, 1932 कोलकाता, ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1932 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम इंस्टॉलेशन कलाकार का नाम बताइए। भारत के प्रथम इंस्टॉलेशन गागा वाका एक फैशन शो था, जिन्होंने इन्होंने एक जीवित पर्सनालिटी को जीवित लोगों के साथ रैम वॉक करके उसका इंस्टॉलेशन बनाया था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनका एक ट्रैश, इनका आंसर होगा विवान सुंदरम, जो कि अमृता शेरगिल के रिलेटिव हैं। अमृता शेरगिल इनकी मौसी लगती हैं, ठीक है। तो विवान सुंदरम इनका, मेरा आप शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो मैंने उसमें ट्रैश के लिए बताया। ट्रैश क्या है? एक बहुत ही फेमस इंस्टॉलेशन है इनका। ट्रैश बेसिकली आपके घर का जो गार्बेज है उसे इकट्ठा किया है और उससे इन्होंने इंस्टॉलेशन बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वो ट्रैश बनाया गया उसमें सिर्फ आपको बेकार शूज़ वगैरह, शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, और उनको इतना व्यवस्थित ऑर्गेनाइज किया गया और उसका जो इंस्टॉलेशन का नाम दिया है वो दिया है ट्रैश। इसके अलावा गागा वाका वगैरह भी हैं, मार्केट वगैरह भी है और मेमोरियल भी है जो बहुत ही फेमस है। और विवान सुंदरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। इनके लिए इंजन ऑयल वाला क्वेश्चन आया था 2016 में, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद करके रखिएगा, लिंकअप करिए एक दूसरे को, जब आप जोड़ेंगे ना तब वो क्वेश्चन याद होते हैं। क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कौन सा है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी, उसके बाद जो उनके वंशज है ये आपको याद होने चाहिए।
तो यहाँ पर अगर हम राजस्थानी की कैटेगरी की बात करें तो 4 कैटेगरीज में है, मेवाड़, मारवाड़ी, हड़ौती और ढूंढारी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर पहला ए हो रहा है, जो कि आपका यहाँ पे पहले इसके क्वेश्चन आपने पढ़ा है डॉक्टर A.K. स्वामी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया राजपूत पेंटिंग के द्वारा। ठीक, तो ये 4 कैटेगरीज में इसकी भी सब कैटेगरी है कि आपको ये याद होना चाहिए, नाथ द्वारा किसके अंतर्गत है, बीकानेर किसके अंतर्गत है, किशनगढ़ फेमस, एटलीस्ट फेमस तो आपको याद होना चाहिए, सिसोदिया वंश किसका है, कचवाहा वंश किसका है, मेवाड़ी वंश किसका है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। और सबसे निखर कर एक प्राइमरी क्वेश्चन आता है कि हवेलियों का चित्रांकन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, यानी कहाँ की हवेलियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो आपके राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार के द्वारा की गई है? चितिनाथ मजूमदार, जो कि एक संत कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, किसके नाम से इनकी उपाधि दी गई है? संत कलाकार। इनका ध्रुव चित्र बहुत ज्यादा फेमस था। क्या था? ध्रुव। ये इलाहाबाद के प्रिंसिपल कभी नहीं हो, कहा जाता है कि इनके पास मास्टर डिग्री नहीं थी। ठीक है, और अमरनाथ झा, ठीक है, अमरनाथ झा के हेल्प से इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय का इनॉग्रेशन किया और तब से ये यहाँ पर व्यवस्थित रूप से कार्यरत थे। उसके पहले इन्होंने 1942 के आसपास से इन्होंने वहाँ पर शिक्षक रहे हैं। ठीक है, 1942, और उसके साथ इन्होंने अमरनाथ झा के साथ मिलकर एक कला संकाय भी स्थापित किया। नेक्स्ट, पिकासो ने गर्ल विद अ मैंडोलियन की चित्रकारी कब की? देखिए, इनका जैसे पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल और आपके माइकल एंजेलो, फेमस आर्टिस्ट जो भी हैं विज्ञापन में आपके, तो जो क्लोत्रे वगैरह बहुत फेमस है, गोया हो गए, प्रभाववाद के हो गए, माने हो गए, तो ये सारे आपके आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट जो इस ग्रुप के हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पार्ट में फेमस आर्टिस्ट के विषय में आपको समझ लीजिए सब कुछ पता होना चाहिए, जितना आप जान सकते हैं, जितना आप सर्च कर सकते हैं। गहनवाद के लिए जाने जाते हैं 1907 के लमसम पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें द गर्ल विद द मैंडोलिन 1910 के अंतर्गत बनाया गया है। इसे फैनी टेलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या? फैनी टेलर के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फैनी टेलर के नाम से भी जानते हैं। ऑयल ऑन कैनवास के अंतर्गत है। यहाँ पे इसका डायमेंशन मेंशन है 39 बाय 28 इंचेस। अब ये कहाँ पर है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। कहाँ पर ये सुरक्षित है? ठीक है, मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। देखिए, नया एक वो मिला, ठीक है, नया म्यूजियम मिला, जो कि आपकी जहाँ पे आपने म्यूजियम मेंशन किए होंगे वहाँ इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मॉडर्न आर्ट म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है। आज के लिए इतना ही प्रश्न उत्तर लेके हम आए थे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलेंगे, और आई होप सो आप लोगों को ये जो सीरीज़ है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मतलब टफ थे। 3 या 4 प्रश्न अगर आप सच से मतलब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए जो पिक्चराइजेशन वाले प्रश्न हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसका जो PDF है आपको हमारे ऐप में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ऐप है। नेक्स्ट, आप अगर हमसे थ्योरिकल पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़िए। ठीक है, 7510045667 दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और जो भी आपका जो फ्री कंटेंट की बात करते हैं, आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे पत्रिकाएँ, बुक्स, कुछ आपके ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना, और कोशिश करते हैं कल हम फिर अपने समय पर आपको क्लास एक लॉन्च करेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।